ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बाकायदा वो रिसॉर्ट को बुक किया गया था इसके लिए 11 मई से लेकर 24 मई तक, यानी कि 10-12 दिन के लिए रिसॉर्ट बुक किया गया था। और रिसॉर्ट बुक करने के बाद पेपर को सॉल्व कराया गया उस रिसॉर्ट में बिठाकर। और जिन लोगों की लिस्ट में नाम है उनका कनेक्शन ढूंढा जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने पैसे पहुंचाए हैं और कितने कितने पैसे पहुंचाए हैं, पर्चा रिसॉर्ट तक कैसे पहुंचा, पेपर से पहले पर्चा लीक कैसे हुआ। सीजीपीएससी स्कैम में बहुत सारी कहानी सामने आ रहे हैं। 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के रकम पहुंचाई गई है ऊपर के लोगों तक। टामन सिंह सोनवानी का नाम प्रमुखता से सामने आया है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने पेपर सॉल्व कराया और सॉल्व करवाया गया, वो पूरी बात आपको बताने वाला हूं। बाकायदा 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की मोटी रकम वसूले गए हैं और अलग से पेपर सॉल्व करने के लिए लोगों को रखा गया था। सीजीपीएससी स्कैम में आपने बहुत सारी कहानी किस्से सुने होंगे कि किस तरह से सीजीपीएससी 2022 के घोटाले को अंजाम दिया गया, किस तरह से रसूखदारों के बच्चे इसमें पास हुए और डिप्टी कलेक्टर का रैंक हासिल किए। हर दूसरा अभ्यर्थी समझता होगा, मुझे लगता है कि हर अभ्यर्थी समझता होगा कि डिप्टी कलेक्टर का रैंक कैसे हासिल किया जाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना त्याग परित्याग करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों का चयन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ था, उन लोगों ने कैसे हासिल किया, आज ये कहानी आपको पता चलने वाला है। क्योंकि सीजीपीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई की टीम 16 अप्रैल को 5 अलग अलग जगहों पर रेड मारकर कार्रवाई की थी। और उस रेड मारने के बाद एक खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है ये आज आपको पता चलने वाला है कि पर्चा लीक की कहानी आपको बताने वाला हूं कि आज कैसे इस पूरे मामले की कहानी सामने आई है। और साथ ही साथ सीजीपीएससी घोटाले में 5 बड़े किरदार कौन कौन हैं जिन्होंने पर्चा लीक कराया और पर्चा लीक कराने के बाद पेपर सॉल्व करने वाले लोगों तक पहुंचाया। और साथ ही साथ इन बच्चों से, इन रसूखदारों के बच्चों से कैसे इन्होंने मोटी रकम ली और ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाया। ये पूरी कहानी आज आपको देखने और सुनने को मिलेगी। दैनिक भास्कर के डीबी स्टार टीम ने आज इस विषय को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया और उनके सूत्रों ने जो कहानी और बताई है, आज दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है। नागेंद्र कुमार साहू जो रिपोर्टर है दैनिक भास्कर के डीबी स्टार के, उन्होंने आज इसे एक्सपोज किया है और एक्सपोज करने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में इस कहानी की चर्चा है। तो सोचा क्यों ना आज आपको इसकी कहानी बताई जाए कि कैसे सीजीपीएससी घोटाले को अंजाम दिया गया 2022 का वो पर्चा, और उसके बाद कैसे रसूखदारों के बच्चों ने डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हासिल की। 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट बेचे गए हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, बेचे गए हैं। आपको मालूम होगा सीजीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत कई लोग अभी भी जेल के अंदर बंद हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान कई सारे खुलासे हो रहे हैं। वो सबके नाम उगल रहे हैं और जिन जिन के लोगों के नाम उगले हैं उन तक सीबीआई की टीम पहुंच रही है। 16 अप्रैल को भी सीबीआई की टीम पहुंची थी 5 अलग अलग ठिकानों पर रेड मारकर। आज किनके घर पहुंची थी, वो लोग कौन है और इनकी भूमिका क्या है इस पूरे घोटाले में, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। दरअसल आपको मालूम होगा सीजीपीएससी ये जो पूरा मामला था, ये कितना चर्चित मामला था। विधानसभा चुनाव में ये पूरा मामला सामने आया था। आपको बता दें कि सीजीपीएससी 2022 में ये स्कैम खुलासा हुआ था और सीबीआई की जांच के बाद ये बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और रेड की कार्रवाई के दौरान ये सब खुलासे हो रहे हैं। परीक्षा खरीदने वाले उम्मीदवारों को बाकायदा बार नवापारा के रिसॉर्ट में ठहराया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकायदा वो रिसॉर्ट को बुक किया गया था इसके लिए 11 मई से लेकर 24 मई तक, यानी कि 10-12 दिन के लिए रिसॉर्ट बुक किया गया था। और रिसॉर्ट बुक करने के बाद पेपर को सॉल्व कराया गया उस रिसॉर्ट में बिठाकर। वो कौन लोग हैं जिन्होंने पेपर सॉल्व कराया और सॉल्व करवाया गया, वो पूरी बात आपको बताने वाला हूं। बाकायदा 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की मोटी रकम वसूले गए हैं और अलग से पेपर सॉल्व करने के लिए लोगों को रखा गया था। पेपर सॉल्व कराने वाले प्रमुख किरदार कौन कौन है वो आपको बताता हूं। डॉक्टर विकास चंद्राकर महासमुंद के रहने वाले हैं और पेपर लीक मामले में इनकी जिम्मेदारी बड़ी थी। सीजीपीएससी के मेंस का पर्चा सॉल्वर को देते थे, इनका काम यही था। और रकम लेने का काम भी विकास ने किया और ऊपर के अधिकारियों तक रकम पहुंचाने का काम विकास करता था। विकास के बाद अगला नंबर आता है डॉक्टर उत्कर्ष चंद्राकर का। रायपुर के रहने वाले हैं और
विकास के साथ मिलकर डॉक्टर उत्कर्ष भी यही काम करता था। उम्मीदवारों से रकम लेने से लेकर ऊपर पैसा पहुंचाने तक का काम डॉक्टर उत्कर्ष चंद्राकर ने किया और विकास की तरह डॉक्टर उत्कर्ष ने भी पेपर सॉल्वर को कैसे पर्चा दिया वो पूरी कहानी इसमें बताया गया है। राहुल हरपाल ये भी रायपुर का रहने वाला है। ये सहयोगी की भूमिका में था विकास और उत्कर्ष के साथ और होटल और रिसॉर्ट से लेकर बस सब यही बुकिंग करते थे। साथ ही दोनों दलालों के सहयोगी के रूप में राहुल हरपाल अपना काम करता था। धर्मेंद्र साहू महासमुंद का रहने वाला है और ये पहले शख्स हैं जो एजुकेशन फील्ड से हैं। सक्सेस एकेडमी रायपुर में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कराते हैं और रिसॉर्ट में ठहरा कर पर्चा तैयारी का काम भी ये करवाता था। बाकायदा मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर रखवाने का काम इन्हीं का था। और आपको बता दूं एक और इसमें किरदार है जिसका नाम है पारितोष जायसवाल। ये बिलासपुर का रहने वाला है और रायपुर में रहते हुए इसने कांड को अंजाम दिया, इस घोटाले को अंजाम दिया। रिसॉर्ट में बच्चों को पेपर सॉल्व करवाता था और ये भी बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कराने में काम करता है। बिलासपुर आपको मालूम होगा एजुकेशन हब है, CGPSC के लिए काफ़ी चर्चित जगह है, शहर है। वहाँ पे हज़ारों लाखों अभ्यर्थी पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। तो उनमें से एक ये भी है कि वह बच्चों को पढ़ाता है। CGPSC स्कैम में बहुत सारी कहानी सामने आ रहे हैं। 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के रकम पहुंचाई गई है ऊपर के लोगों तक। टामन सिंह सोनवानी का नाम प्रमुखता से सामने आया है और टामन सिंह सोनवानी की ओर से भी पैरवी की जा रही। उनके वकील का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि ये चीज़ें लगातार सामने आ चुकी, पहले भी हमने बताया है, लेकिन CBI के जांच अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। दावा है कि इस मामले में और भी बड़े बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं। आपको मालूम होगा कि बालोद के अर्जुंदा में एक कंप्लेन दर्ज हुई थी। कंप्लेन के बाद FIR दर्ज की गई टामन सिंह सोनवानी समेत अन्य के खिलाफ में और जिन लोगों की लिस्ट में नाम है उनका कनेक्शन ढूंढा जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने पैसे पहुंचाए हैं और कितने कितने पैसे पहुंचाए हैं। पर्चा रिसॉर्ट तक कैसे पहुंचा, पेपर से पहले पर्चा लीक कैसे हुआ, ये पर्चा बच्चों तक कैसे पहुंचा, सॉल्व करने वाले लोगों तक कैसे पहुंचा, ये पूरी बात आने वाले समय में खुलासा होने वाला है क्योंकि CBI की टीम इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच कर रही है। आने वाले समय में और भी बड़े बड़े खुलासे होंगे, लेकिन इन 5 किरदारों के बारे में जानना जरूरी था। वो कौन लोग हैं जो पर्चा लीक कराए, लीक कराने के बाद पेपर सॉल्व कराए। बाकायदा दलाल इसमें शामिल है, साथ ही साथ पढ़ाने वाले वो गुरुजी भी शामिल है जो बच्चों को तैयारी कराते हैं CGPSC की। इस विषय को लेकर आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देसाई ने पिछले दिनों क्या कहा था, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने क्या कहा था और चुनाव के वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या कहा था। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर बयान दिया था। इससे स्पष्ट है कि मामला कितना हाई प्रोफाइल है और इस पर लगातार जाँच होती रहेगी और आने वाले समय में और भी बड़े बड़े खुलासे होते रहेंगे। इन किरदारों को लेकर आप क्या कहेंगे, इस घोटाले की कहानी को लेकर आप क्या कहेंगे, अपना विचार कमेंट पर जरूर रखें।